दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर 3 कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मैस, या हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन वेट एंड मैस। तो वेट और मैस के बीच में फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ फिज़िक्स आपको इसमें कोई भी दो राय आपकी नहीं होनी चाहिए। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट और मैस को एक ही तरह से लिखते हैं। आम जो लोग हैं कॉमन पीपल अगर वो यूज़ करें वेट और मैथ्स को अल्टरनेटिवली तो नो प्रॉब्लम, लेकिन साइंस का स्टूडेंट जो है उसको वाज़िह तौर पे पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैथ्स एंड व्हाट इज़ वेट। तो सबसे पहला जो फ़र्क होता है इनके बीच में वो तो इनकी डेफिनेशन है। ठीक है जी, जो पहला फ़र्क आप लिखेंगे दैट इज़ द डेफिनेशन। आपने वाज़िह तौर पे वेट की डेफिनेशन बतानी है कि वेट इज़ अ फोर्स। वेट क्या होता है जनाब, ये फोर्स है और जिसकी वजह से ज़मीन अर्थ जो है इट अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट सेंटर। ठीक है जी, कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ। ठीक है, सो वेट इज़ अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट सेंटर। और मैस क्या होता है, मैस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। ये आपके पास अमाउंट का अमाउंट होता है मैटर का, मादा का मिकदार होती है आपके पास विच एनी बॉडी कीप्स। तो ये सिंपली आपके पास सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ मैटर है। जैसे आपके पास चेयर है तो चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, वुड सॉलिड है और वो आपका मैस है। ठीक है जनाब, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई फोर्स मतलब वो नहीं लगा रहा किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, सो ये सिंपली जो है वो आपके पास चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड फॉर्म में, चाहे गैशियस फॉर्म में, जो भी चीज़ उसके पास है, तो वो कितनी उसकी अमाउंट है, उस मैटर की अमाउंट कितनी है, वो आपके पास जो है वो मैस कहलाती है। जैसे हमारे पास अगर शुगर है तो एंड दिस इज 20 kg, तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ दैट मैस, 20 kg। ठीक है, सो इसी वजह से जो आपका मैस होगा ये सिंपली अमाउंट ऑफ मैटर होती है। दूसरा जो फ़र्क हम बताते हैं कि हाउ यू कैलकुलेट वेट। तो वेट का फार्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल से W=mg। तो आप मैस इंटू मैस को जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, ग्रेविटी के साथ, तो आपका वेट मिल जाता है। ठीक है जी, और मैस जो होता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैस कैन बी कैलकुलेटेड विद द फार्मूला F=ma। और वहाँ से आप बहुत आसानी से, या इसी फार्मूले से भी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं W/g। ठीक है जी, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि वेरिएशन, वेट वेरी करता है। ठीक है जी, वेट वेरीज विद हाइट। तो आप जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, असल में जी वेरी करती है। जब जी वेरी करती है तो जी का मल्टीपल है वेट, मैस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आपको हासिल होगा। इसी वजह से आपका वेट जो है वो भी वेरी करता रहता है। और जी की वैल्यू जैसे जैसे आप बुलंद मुकाम पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती रहती है। जब जी की वैल्यू कम होती रहती है तो क्या मतलब हुआ, वेट भी कम होता रहेगा। यही वजह है कि जब आप चांद पे चले जाते हैं तो चांद पर जो जी की वैल्यू है वो ज़मीन की ग्रेविटी का 1/6 है। तो वहाँ पे जाके जो आपका वेट है वो भी 1/6 रह जाता है। ठीक है जी, लेकिन जो मैथ्स का यहाँ पे रोल है, मैथ्स कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे हमारे पास एक चेयर है एंड इट इज़ मेड ऑफ वुड, तो चांद पे भी आप उसको ले जाएंगे तो वो वुड ही रहेगी। ठीक है जनाब, या अगर आपके पास कोई और इस तरह की ऑब्जेक्ट है, कोई आयरन पीस है, और आप उस आयरन पीस को अगर ले जाते हैं चांद के ऊपर तो इट विल रिमेन एन आयरन पीस। उसमें जितना सब्सटेंस है वो सब्सटेंस उतना ही रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन उसका वेट जो है वो वेरी कर जाएगा। ज़मीन पे उसका वेट ज़्यादा होगा लेकिन चांद पे जाकर उसका वेट कम हो जाएगा। सो वेट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इट वेरीज विद हाइट, लेकिन जो मैस होता है आपका, मैस रिमेन्स, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई फ़र्क आपका नहीं आता। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कि वेट जो होता है आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखें जिस भी ऑब्जेक्ट को आप जब ऊपर फेंकें तो वो कहाँ गिरती है, नीचे। क्यों, क्योंकि ज़मीन उसको नीचे खींचती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए वेट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टूवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है ना, फोर्स बेसिकली क्या है, इट इज़ द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वेट आपके पास ना। तो इसलिए वेट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, डाउनवर्ड, ज़मीन की तरफ। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैस होती है आपके पास, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और इसमें इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। देन वी हैव द यूनिट, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। क्यों न्यूटन होता है जी, बिकॉज ये फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएँ मैस का, तो मैस का यूनिट क्या होता है आपके पास, किलोग्राम। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि वेरिएशन से रेलिवेंट अगर आप पॉइंट निकालें तो ये पॉसिबल है कि आप किसी जगह पहुंच दें जहाँ पे जाकर आपका वेट ज़ीरो हो जाए, लेकिन आपका मैस वहाँ पर भी ज़ीरो नहीं। क्योंकि देखें जी जब ज़ीरो हो जाएगा, आप एक ऐसी जगह पे कैसी हाइट पे पहुँच सकते हैं
जहाँ पे जी ज़ीरो हो जाए, तो वहाँ पे वेटलेसनेस की कैफियत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब जी ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एम, टोटल आंसर विल बिकम ज़ीरो, ठीक है ना। सो वेट जो होता है इट कैन बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो सकता है, लेकिन मैस जो होता है आपके पास दिस कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो वेटलेसनेस की कैफियत हासिल हो जाती है जब आप ज़ीरो ग्रेविटी पे पहुंच जाते हैं, तो ज़ीरो ग्रेविटी के ऊपर जाकर, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एम, आंसर बिकम ज़ीरो, सो वेट बिकम ज़ीरो, लेकिन आपके मैस कभी भी ज़ीरो नहीं होता। और फिर लास्ट डिफरेंस हम इसमें एक बता सकते हैं कि हाउ यू मेजर द वेट एंड हाउ यू मेजर द मैस। तो दोनों को जो है मेजर करने के लिए डिफरेंट आपके पास पैमाने होते हैं। जैसे आप मैस को मेजर करने के लिए आप सिंपल जो आपके पास बैलेंस है आप उसको यूज़ करते हैं, मैस, ठीक है। तो मैस को मेजर करने के लिए आप यू कैन यूज़ एनी बैलेंस, जो आपकी दुकान में बैलेंस पड़ा होता है आपके पास, डिजिटल बैलेंस है, कोई लीवर बैलेंस है, कोई बीम बैलेंस है, ये सारे बैलेंस जो है वो मैस को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन वेट को मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल बैलेंस के साथ जो एक ऑर्डिनरी बैलेंस है जो दुकान पे पड़ा हुआ है, इससे ये आपको वेट फाइंड नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपको स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करना पड़ता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेट एंड मैस।